तो हम भगवत गीता यथारूप की भूमिका से पाठ कर रहे हैं। आज जहाँ से पाठ करें ये है, बुक में है 14, पेज 14, बीच में है। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए। अच्छा, राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। भगवान द्वारा यहाँ से। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। ये उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मार कर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है कि करिष्ये वचनम तः, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। हाँ, तो शुरू में अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था। वो बोल रहे थे कि हमारे सब संबंधी है, हमारे मित्र हैं, तीन लोगों को हम मार के राज्य सुख भोग नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये युद्ध करना अनिवार्य था, क्योंकि जो दुर्योधन का जो पक्ष था वो पाप का आश्रय ले रहा था। तो पाप का दमन करने के लिए भगवान ने निश्चय कर लिए थे, ये पाप का दमन करना है। पाप बहुत हो चुका था और उसका चरम सीमा पार कर गया जब वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की। तो भगवान ने निश्चय कर लिया था कि ये पापियों का संहार होना है। तो भगवान अर्जुन को बोले कि आपको युद्ध करना आपका कर्तव्य है, आपको युद्ध करना ही होगा। आप जो बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये आपका शारीरिक दृष्टिकोण से आप बोल रहे हो, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। ये ज्ञान पर जब आप आओगे, तब आपको पता चलेगा कि युद्ध करना आपके लिए उचित ही है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को युद्ध में प्रेरित किया। और फिर अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव। गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो ये है अर्जुन की योग्यता। हाँ, करिष्ये क वचनम तव। हमें भी ऐसा ही बोलना चाहिए, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो शुरू में प्रभुपाद जी कहे थे कि ये भगवत गीता पढ़ने का योग्यता क्या है। ये भगवत गीता पढ़ने के लिए हमें अर्जुन जैसा होना चाहिए। अर्जुन जैसा मतलब ऐसा कि जब भगवान के ज्ञान उसको प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा आप जैसे बोलोगे वही मैं ऐसा वही कार्य करूंगा। ठीक है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, मीनू माता जी आगे यहाँ से पढ़िए। इस संसार में। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए स्वादेंद्रिय, पशु स्वादेंद्रिय मतलब अपने जीवा स्वाद लेते हैं, जो स्वाद इंद्रिय जीवा की तुष्टि के लिए। के लिए पढ़िए। पशु वध करता है।
तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक से परे है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये भगवत गीता का ही श्लोक का एक अंश है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने से जीव को और यहाँ लौटना नहीं पड़ता है, तो वो स्थान है तद्धाम परमं मम। तो भगवान कहते हैं, तो शुरू में क्या कहा गया कि मनुष्य को कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़ना नहीं चाहिए। ये जीवन, मनुष्य जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से लड़ने के समय उनका नाखून, उनकी दांत का उपयोग करते हैं, और मनुष्य क्या कर रहा है? एटम बम का उपयोग कर रहा है, मिसाइल का उपयोग कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण मनुष्य के लिए नहीं है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो वैदिक ग्रंथ में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में है। हैं? पशु पशु के लिए वैदिक शास्त्र नहीं है, मनुष्य के लिए है। एक पशु दूसरे पशु का वध करते करे तो कोई पाप नहीं लगता। अगर आ, एक शेर एक गाय का वध करके उसको खा लेता है, तो शेर को पाप नहीं होता है, क्योंकि वो गाय का वध किया, लेकिन उनको पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये उनकी खाना है, तो इसमें उनका कोई पाप नहीं होता। लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशुवध करता है, तो वो प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। वो दायी हो जाता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। मनुष्य का आहार पशु मांस नहीं है, मांसाहार पशु मनुष्य के लिए नहीं है। तो अगर वो करते हैं तो उत्तरदायी होते हैं, उनको पाप होता है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुण, 3 प्रकार के गुण है: सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। और तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार के आहार भी होते हैं। जैसे दूध, हाँ, दूध क्या है? सात्विक है। फल, दूध, सब्जी, अनाज, ये सात्विक आहार है। राजसिक क्या है? राजसिक है जैसे बहुत मसालेदार खाना, हाँ, बहुत तीखा खाना, हाँ, उसमें और भी कुछ, जैसे जो जो चीज खाने से हमारे शरीर को तकलीफ पहुंचता है, ऐसा खाना राजसिक। और तामसिक क्या है? तामसिक है जो आ, हाँ। मांस भी आता है, और जो मतलब बासी है, मतलब काल का खाना आज खा रहे हो, हाँ, सड़ गया हो, हाँ, ऐसा खाना, ये है तामसिक खाना। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो भगवत गीता के उपदेश को, इन सब का विशद वर्णन हुआ है भगवत गीता में। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भगवत गीता का उपदेश का सदुपयोग करें तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो। हमारे गंतव्य क्या है? भगवान के पास लौटना। जद धाम जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते, मेरे धाम पे जो चले आते हैं, लौटते हैं, उसे और जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता है।
तो हम अगर भगवत धाम भगवान के पास जाएंगे तो और हमें लौटना नहीं पड़ेगा। हम्म। अच्छा, मुकेश प्रभु पढ़िए। ये गंतव्य सनातन आकाश। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का, किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसमें जिसके विषय में हमें जानकारी है। इस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। हाँ, तो हम जो आकाश देखते हैं, इस आकाश के परे, ये है भौतिक आकाश, इस ब्रह्मांड का, इसके परे एक दूसरा एक जगत है जिसको कहते हैं चिन्मय जगत। जो नित्य है, शाश्वत है। इस जगत का प्रलय समय इसका विनाश होता है, लेकिन जो चिन्मय जगत है उसका विनाश नहीं होता है। तो इस भौतिक जगत में हर वस्तु का, हर चीज का, उसका जन्म होता है, वृद्धि होता है। हाँ, और वो जैसे यहाँ पे बताया गया, वो कुछ फल उत्पन्न करता है। हाँ, और कुछ ही दिन वो क्षणिक समय के लिए वो इस संसार में रहता है और फिर वो लुप्त हो जाता है। हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, जैसे एक मनुष्य को देखिए, उसका जन्म होता है, उसका वृद्धि होता है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर उनका बच्चा पैदा करता है। बच्चा पैदा करने के बाद वो धीरे धीरे उनका क्षय होना लगता है। मतलब वो धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है, क्षय होता है, फिर उसको मृत्यु हो जाता है। तो इस तरह से हर वस्तु, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई मकान बना लिया, कितना ही बड़ा कोई मॉन्यूमेंट बना लिया, वो एक दिन ना एक दिन उसका भी विनाश हो ही जाएगा। आज से 500 साल पहले जो राजप्रासाद थे, आज हम देखते हैं उसका उसका क्या है, वो पूरा जर्जर हो गया, पूरा नष्ट हो गया, टूट गया। एक समय वो कितना बड़ा प्रसाद था, लेकिन आज वो नहीं है। तो ये भौतिक संसार का यही धर्म है, सब कुछ यहाँ पे विनाशशील है, कुछ भी सनातन नहीं है। लेकिन वो जो चिन्मय जगत है, वहां पे सब कुछ सनातन है, वहां कुछ विनाश नहीं होता है। जीव भी सनातन है, और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया। भगवान भी सनातन है, जीव भी सनातन है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है, सनातन धाम, सनातन भगवान, सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अभी बहुत ये बात कहते हैं कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म है हमारा। तो सनातन धर्म है क्या, वो हम नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म। हिंदू धर्म नाम है, लेकिन सनातन धर्म वो एक उसका वृत्ति है। वो क्या है कि जो वस्तु सनातन है उसका जो गुण है वो ही है सनातन धर्म। तो जीव सनातन है, उसका शाश्वत जो गुण है वो क्या है, भगवान की सेवा करना, ये है सनातन धर्म।
तो ये सनातन धर्म को जागृत करना भगवत गीता का अभिप्राय है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि हम सनातनी हैं, ये बोलने से हम सनातनी नहीं बनेंगे। जब तक हम भगवत गीता को नहीं जानेंगे, भगवत गीता का ज्ञान को हमारे जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम चाहे कितना ही झंडा लेके निकले या हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, असल में हमें सनातन धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए हमें भगवत गीता का अध्ययन करना है, जो कि इस्कॉन कर रहा है, इस भगवत गीता का प्रचार कर रहा है। हाँ, फिर भी लोग बोलते हैं कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, इस्कॉन तो गुप्तचर है, अमेरिका का गुप्तचर है, यहाँ का पैसा अमेरिका भेजता है। ये सब गलत गलत बातें लोग इस्कॉन के बारे में बोलते हैं। इस्कॉन ही एकमात्र संस्था है जो भगवत गीता का मास प्रीचिंग कर रहे हैं। मास प्रीचिंग मतलब सारे जनता में इसका प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा है। और कोई भी संस्था नहीं है जो इतने व्यवस्थित रूप से भगवत गीता का ज्ञान को बांट रहे हैं। ये भगवत गीता का ज्ञान इस्कॉन सारे पृथ्वी में 80 से भी ज्यादा 80 से भी ज्यादा भाषा में ये भगवत गीता का अनुवाद चलता है, और करोड़ों लोग इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। वो लोग भी सनातनी बन रहे हैं। सिर्फ हम भारतीय ही सनातनी नहीं है। जो इस सनातन धर्म का आश्रय लेता है वही सनातन धर्म सनातनी है। तो जो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होते हैं वो सनातनी है। ना तो कि जो हिंदू है लेकिन नास्तिक है वो सनातनी नहीं है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। हम सब अस्थायी रूप से सारे विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, हमें ये करना है वो करना है। हाँ, कितने सारे चीजों को हम धर्म मानते हैं, लेकिन असली धर्म वो नहीं है। असली धर्म क्या है? परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लेना, जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने नहीं कहा कि सब सुनने के बाद, नहीं कृष्ण मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो माला जप करूंगा, नहीं कहा। तो भगवान ने कहा युद्ध करो, तो युद्ध किया। युद्ध करना ही उनके लिए धर्म था, वही उनका धर्म है, वही उनका भक्ति है। तो जो भगवान हमें जो निर्देश देते हैं वो करना हमारे लिए कर्तव्य है, वही हमारा सनातन धर्म है। तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए, यही शुद्ध जीवन कहलाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम शिप्रा में स्नान करने से शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, वो शुद्ध होंगे, लेकिन वो शुद्धता तब तक रहेगी जब तक हम वहां पे स्नान करके ऊपर आ जाएंगे, फिर हमारा शुद्धता अशुद्धता में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हस्ती मतलब हाथी। हाथी क्या करता है? पानी में जाके बहुत अच्छे से नहाता है। नहाने नहाने के बाद वो जब बाहर आता है, बाहर आके धूल लेके सूंड से अपने ऊपर छिड़कता है, पूरा सारा शरीर धूल से भर देता है। तो ऐसे हाथी का स्नान करना कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो कहेगा कि ऐसे स्नान से क्या मतलब है, स्नान कर लिया फिर धूल छिड़क लिया, इससे तो शुद्धता नहीं हुआ। तो सिर्फ नदी में स्नान करना या तो कोई व्रत रख लेना, हाँ, पितृपुरुषों का जल प्रदान करना, ये हो सकता है कि थोड़ा उसमें कुछ पुण्य हो, लेकिन असली जो काम है वो क्या है? परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान के अनुसार हमारे जीवन को चलाना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन शुद्ध हो गया। नहीं तो हमारे जीवन शुद्ध नहीं होते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ हो गया। तो हाथी डेली स्नान करता है, लेकिन उसका शरीर वो मैल मैल ही रह जाता है। तो हम जब भी स्नान करके नदी से बाहर आ जाते हैं, फिर से वो काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य के रूप में सारे जितने रिपु हैं वो हमें घेर लेता है। देश हिंसा सब कुछ हमारे अंदर फिर से चले आते हैं। तो इससे हमारा बाहर का जो
शुद्धता तो होता है, लेकिन अंतर का जो कलुषता है वो कलुषता नहीं जाता है। तो अंतर का जो कलुषता है उसको दूर करने के लिए हमें भगवत गीता का आश्रय लेना है। और भगवत गीता का आश्रय लिए बिना हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मंजरी पढ़ो। कहाँ परमेश्वर, से पढ़ना है? यहाँ से। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन हैं। और जीव भी सनातन है। सनातन धर्म में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः पिता। मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता है। अतएव भगवान अ, उन 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 थोड़ा अ, प्रिंटिंग मिस्टेक है अ, उन, वो क्या है वहां पे देखिए उन तो। सत बुक अम में देखो, बुक में देखो, यहाँ पे मस्त प्रिंटिंग मिस्टेक है। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार उन करने। समस्त उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धर्म वापस प्रदाने के लिए अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। हाँ, तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है वो दिव्य है। जो गोलोक वृंदावन है वो दिव्य धाम है, वो सनातन है। और जीव भी सनातन है। तो जीव सनातन है, भगवान सनातन है, भगवान का धाम सनातन है। तो जीव यहाँ रहने वाले नहीं हैं। असल में वो वहां का ही रहने वाला है, लेकिन अपने कर्मवश वहीं आ गए हैं। सनातन धर्म में भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। हम सब भगवान के पुत्र हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति जा तासांग ब्रह्म महज्जनी अहं बीज प्रद पिता। मैं सबका बीज प्रद पिता हूँ, बीज प्रदानकारी पिता हूँ मैं। भगवान कहते हैं, तो हम सब उनके संतान हैं। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं। ठीक है। तो भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्र, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजती हैं। तो भगवान, जैसे किसी का पुत्र खो जाता है तो पिता बहुत चिंतित हो जाता है ना, कि मेरा पुत्र खो गया, क्या करूं। तो वो क्या करते हैं, पिता क्या करते हैं, पिता अपने विश्वस्त जो सेवक है उनको भेजते हैं, जाओ मेरे पुत्र को ढूंढ के लाओ। तो उनकी कहने पे उनकी जो सेवक है, भगवान के जो विश्वस्त सेवक है, जो पार्षद है, वो सब आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में इस संसार में आते हैं। और आके हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करके हमें ले जाते हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ अगर नहीं होता, आप लोग दूसरे दूसरे भगवत गीता पढ़े हैं, हो सकता है आप लोग पढ़े हैं, आप लोगों के घर में है, लेकिन
वो देखना, उसके साथ इसको पढ़ के देखना कितना डिफरेंस है। कि यहाँ पे जो लिखा जा रहा है, यहाँ पे जो बताया गया है, वो आपको भगवान के पास ले जाने के लिए। और दूसरे जो भगवत गीता का जो भाष्य आप लिखेंगे पढ़ेंगे, उसमें आपको ये पता ही नहीं चलेगा ये कृष्ण आपका पिता है, कृष्ण आपको अपने पास ले जाना चाहता है, ये आपको पता ही नहीं पड़ेगा। आप लोग सोचते रहेंगे कि कृष्ण एक मनुष्य है, वो एक महापुरुष था, हाँ, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सारथी बना था, बस इतना ही। कृष्ण भगवान है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, ये सब चीज वहां पे नहीं है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये सब कार्य करने के लिए जैसे भगवान अपने विश्वस्त सेवक जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भेजा है हमारे पास, ये प्रभुपाद जी ये ग्रंथ लेकर हमारे पास आए और हमें वो मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये भगवान का दया है, कृपा है हम लोगों के प्रति, क्योंकि हम उनके संतान हैं। हम लोगों के प्रति कृपा करके उन्होंने अपने विश्वस्त सेवक को आचार्य के रूप में भेजते हैं। अच्छा, पंकज पढ़ पाओगे? नहीं ना? नहीं, तुम एक दिन तुम्हारा अंग्रेजी बुक लेके बैठना, वहां से ही थोड़ा पढ़ना, हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। अंग्रेजी है तुम्हारे पास? भगवत गीता अंग्रेजी में नहीं है। अच्छा, भगवत गीता नहीं है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, अंग्रेजी आप पढ़ना, मैं उसका हिंदी में ये कर दूंगा। अच्छा, सुनीता माता जी, यहाँ से थोड़ा पढ़िए। अतः सनातन धर्म, तैयार नहीं है। अच्छा, राजकुमारी माता जी, तैयार नहीं है। सोनी माता जी, राजकुमारी माता जी तैयार है? कुछ भी हाँ, वो देख नहीं रहा है। हाँ, देखने लगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। इधर आते पढ़ना क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, यहाँ से पढ़िए। अतएव सनातन धर्म सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो नित्य परमेश्वर शांत जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। पहले कहा जा चुका है कि यह आपका आवाज जीव कट के रहा है, आपका धर्म आवाज वृत्ति कट रहा को। है। एक मिनट एक मिनट, आपका आवाज कट रहा है, मैं पढ़ता हूँ। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। सनातन धर्म कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं है, ये जीवों का धर्म है। हम जीव सनातन है, उनका धर्म है। ये तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। भगवान नित्य है, जीव भी नित्य है, तो भगवान के साथ जीव का जो संबंध है उसका सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये जीव के नित्य धर्म वृत्ति को बताता है, ये अच्छे से समझ लीजिए। सनातन धर्म का संज्ञा क्या है, ये क्या है, ये जीव के नित्य धर्म अर्थात वृत्ति को बताता है। जीव का नित्य धर्म वृत्ति क्या है उसको बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वो जिसका न आदि है और न अंत है। रामानुजाचार्य ने क्या कहा, जिसका ना तो आदि है ना अंत है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं
तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर ये मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत है। समझ में आया? क्यों आदि नहीं है, अंत नहीं है? आदि अंत क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का कोई आदि नहीं है, जीव का कोई अंत नहीं है। भगवान का भी आदि नहीं है, भगवान का भी अंत नहीं है। तो इसीलिए ये सनातन धर्म जो जीव का नित्य वृत्ति है वो भी सनातन है। ऐसा नहीं कि ये लोग बोलते हैं ना जे इसके पहले, अच्छा देखिए जितने सारे धर्म है उन धर्मों को आप देखोगे तो उसका एक एक समय उसका शुरुआत हुआ था। हर धर्म का एक शुरुआत टाइम है। जैसे मानिए कि बौद्ध धर्म बुद्ध देव ने किया आज से 2500 साल पहले। उसके पहले बौद्ध धर्म नहीं था। अच्छा, जो क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई, वो आज से 2025 साल 2000 साल पहले का है ना, जहां से जीसस का जीसस ने इसका शुरुआत किया। उसके पहले ये धर्म नहीं था। जो इस्लाम इस्लाम आज से 1500 साल पहले का है। उसके पहले इस्लाम नहीं था। लेकिन ऐसा कोई धर्म है जिसका ना तो आदि है ना अंत है, वो है सनातन धर्म। जब ये सब धर्म नहीं था, करोड़ों करोड़ों साल पहले, जिसका कोई आदि ही नहीं है, वो है सनातन धर्म। क्योंकि ये जीव का नित्य वृत्ति है, ये याद रखना। ये हमारे नित्य वृत्ति है, हमारे नित्य प्रॉपर्टीज, इटर्नल प्रॉपर्टीज है। इट इज आवर इटर्नल प्रॉपर्टीज। जीव का नित्य वृत्ति है। ठीक है, तो आज हम यहां तक पढ़े हैं। कल इसका आगे हम यहां से पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? एक क्वेश्चन है प्रभु जी इसमें। हाँ इसमें अभी जैसे इसमें अभी बताया गया था, मतलब क्षणिक कर्मों को त्याग कर हाँ। परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्म को ग्रहण कर ले, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऐसा क्षणिक कर्म है जिसको हमें त्यागना चाहिए, क्षणिक और कर्म कौन है। सा ऐसा भगवान द्वारा, हाँ, कौन सा? कौन सा ऐसा कर्म है जिसे हमें त्यागना चाहिए, और क्षणिक कौन सा ऐसा कर्म है मतलब भगवान के द्वारा बताया जाए जो कर्म जिससे हम ग्रहण करके उसको शुद्ध करें। इसको थोड़ा डिटेल्स में एलिब्रेट करेंगे जो सब। क्षणिक मतलब जो कुछ समय के लिए रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। नॉट इटर्नल, टेम्पोररी। जो टेम्पोररी धर्म है। टेम्पोररी धर्म क्या है? टेम्पोररी धर्म मतलब जो टेम्पोररी चीजों के आधार पे है वही टेम्पोररी धर्म है। समझ में आया? टेम्पोररी चीजों के आधार पे, जो क्षणिक चीजों के आधार, जैसे हमारे शरीर, ये शरीर रहेगा क्या शाश्वत काल के लिए? नहीं रहेगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैक्सिमम 100, बस शरीर खत्म ही होगा। तो इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितने सारे धर्म हैं, जो कि मैं इस बार मैं ब्राह्मण के कुल में मेरा जन्म हुआ है, मैं कहूंगा कि मैं ब्राह्मण्य धर्म, ब्राह्मण की जो धर्म है। हाँ, मैं गृहस्थ हूं, गृहस्थ का धर्म। ये गृहस्थ कैसा है? इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्राह्मण क्या है? इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इस शरीर का नाश हो जाएगा, नहीं तो ना तो मैं ब्राह्मण रहूंगा ना क्षत्रिय रहूंगा। शरीर का नाश हो गया मतलब खत्म। अच्छा, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पति का धर्म, हाँ, ये सारे चीज जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ जो धर्म है वो है अनित्य, वो है क्षणिक। तो ऐसे धर्म को त्याग कर नित्य धर्म में हमें आश्रय लेना चाहिए। नित्य धर्म मतलब हम नित्य हैं। हम नित्य हैं मतलब हमारा आत्मा जो है वो नित्य है। तो आत्मा का जो धर्म है उसमें हमें लगना चाहिए। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना। तो वो धर्म हमें अपनाना चाहिए। यहाँ पे यही बताया गया कि क्षणिक धर्म मतलब
शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी धर्म है, चाहे जितना भी हो, वो सब है, वो सब शरीर से जुड़। जैसे मानिए कि कोई सोचता है कि पितृपुरुष को जल प्रदान करना ही धर्म है, वो भी क्षणिक धर्म है, क्योंकि इस जन्म में ये मेरा पिता है, अगले जन्म में ये मेरा पिता नहीं रहेगा, मैं किसी दूसरे घर में चला जाऊंगा, तब तब मैं इस पिता को जल नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हैं? इस जीवन में हम जी। जिन पितृपुरुषों को जल दे रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, अगले जन्म में जब मेरा जन्म कुछ दूसरे कुल में होगा, दूसरी जगह में होगा, तो मैं क्या, मुझे क्या याद रहेगा कि पिछले जन्म में ये मेरे पिता थे, इनके लिए मुझे श्राद्ध करना है? नहीं रहेगा। तो ये जो बिल्कुल। धर्म है, ये है क्षणिक धर्म। तो यद्यपि ये करना चाहिए, लेकिन इससे परे क्या है, जो भगवान का सेवा करना ही नित्य धर्म है, वो ही मतलब शाश्वत करते धर्म हुए है, इसमें आसक्त नहीं होना। वो सनातन धर्म है। हाँ, ये करना है इसलिए करते हैं बस, लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी, ये हमारे सेकेंडरी है। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म का परित्याग करके मेरे शरण में आओ। तो जब दोनों धर्म में ये आ जाता है, नहीं प्रभु जी आज तो क्लास नहीं आ पाएंगे, आज तो ये है ना, श्राद्ध है ना, आज तो हम भगवान की सेवा में नहीं आ पाएंगे, तो मतलब आप ही सोच लो कि आप क्या कर रहे हो। आप नित्य धर्म में हो, सनातन धर्म में हो, या क्षणिक धर्म में हो, सबके परे है भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा सुनना। इससे बड़ा कुछ धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा पे आधारित है और ये शरीर पे आधारित है। ठीक है, तो हमारे समय एकदम खत्म हो गया। ठीक कल का क्लास फिर से होगा, ठीक है उसमें फिर हम भी। आगे से पढ़ेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समवेत भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।